स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10th की जो है वो लास्ट एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को भी डिस्कस किया था और इस एक्सरसाइज का बेसिक पार्ट 10.1 थ्योरम 10.2 ये सब कुछ हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। इन सब वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मिल जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में 3 एग्जाम्पल्स हैं, तीनों ही बड़ी ही थोड़ी सी उसका लेवल भी हाई है और तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये एग्जाम्पल सबसे आपको मुश्किल, नॉर्मली ये 90% बच्चों को मुश्किल लगती है क्योंकि वो इसका कंसेप्ट ही समझ नहीं पाते। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, इसको बहुत तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब मैं उन चक्करों में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये पहले ही मुश्किल है, तो मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट मेथड दूंगा क्योंकि देखो बीइंग अ टीचर मैं इसको बहुत से मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। बट अगर आप एक 10th के लेवल तक या एक नॉर्मल स्टूडेंट के वे से सोचोगे तो मैं सबसे आपको ईजिएस्ट मेथड देने की कोशिश करूँगा। तो देखो, अगर एग्जाम्पल को हम पढ़ें, पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, डायग्राम इसकी बनी हुई है, पहले ही लिखा हुआ है वहाँ पर। तो इसकी कॉर्ड जो है ये एक सर्कल है। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक सर्कल है जिसमें एक कॉर्ड है। आप कॉर्ड कहीं पर भी बना सकते, जो नहीं ऐसे ही बनाएंगे। मान लो ये पी क्यू कॉर्ड है, इसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका सर्कल का सेंटर ये है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू, इस पॉइंट्स पर टेंजेंट्स बनी हुई हैं बाहरी किसी पॉइंट से टी से। तो फाइंड द लेंथ टी पी, ये हमें फाइंड करना है। मतलब ये जो लेंथ है ना टी पी, ये हमें बेसिकली फाइंड करनी है। अब मतलब कि अगर आप देखोगे ना डायग्राम, मेरी और जो आपकी बुक में डायग्राम वो मैच नहीं कर रही है क्योंकि इतना ही हमें दिया गया। ये जो यहाँ पर इसको मिलाया गया है, इसको कंस्ट्रक्शन का पार्ट हम बोल सकते हैं। अब वो क्यों मिलाया गया तो मैं आपको वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, अब मैं आपको जो भी समझाने वाला हूँ ना वो इस क्वेश्चन के पीछे जो कंसेप्ट यूज़ हुआ है, एनसीईआरटी ने तो जस्ट एक लाइन लिख के मतलब कि वो ऐसा ना टाइम पास कर दिया कि ये कंसेप्ट आपने पहले पढ़ा हुआ है और इसलिए ऐसा ऐसा होता है। तो मैं जस्ट आपको वो कंसेप्ट पहले क्लियर करना चाहता हूँ। अब वो कंसेप्ट समझाने के लिए देखो, ये आपकी मतलब की डायग्राम है। चलो इसको ऐसे देखते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसको नेम दे देते हैं। जैसे ये आपका P है, ये आपका O है, ये Q, ये T, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक वालों ने यहाँ से मैच किया हुआ है, अब मैंने भी यहाँ से पहले से मैच कर रखा है और मैंने इसको भी मिला दिया, ठीक है। अब एक टाइम के लिए आप इस सर्कल को भूल जाओ कि यहाँ पर सर्कल है, क्योंकि जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। एक तो है ट्रायंगल टी पी ओ ये वाली, और दूसरी है टी क्यू ओ, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, पेपर में आपको नहीं लिखना, ये जस्ट मैं वो कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये रेडियस है, मतलब कि ओ पी और ओ क्यू क्या है, रेडियस है, ठीक है। और टी पी और टी क्यू आपको पता है, थ्योरम 10.2 हमने पढ़ी थी कि अगर बाहरी किसी पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स बनाएं वो क्या होती हैं, इक्वल। तो टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, और ये ओ टी साइड क्या है, कॉमन। तो ध्यान से देखो, ये एस 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 से ये ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कि CP/CT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सारे एंगल्स वगैरह सब कुछ क्या है, इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं, देखो ये ना मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ, प्लीज़ ये कंसेप्ट है, ये पेपर में आपको नहीं लिखना, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल को अच्छे से क्लियर करने के लिए ये बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, अब हमारे पास 2 ट्रायंगल्स फिर से रह गई हैं, ठीक है। अब आपको पता है ये साइड और ये साइड इक्वल है अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, और ये जो है ये साइड, ध्यान से देखो कौन कौन सी ट्रायंगल है, टी पी ओ, फिर से टी पी ओ, सॉरी टी पी ओ नहीं, इसको आप ऐसा करो, इसको नेम दे दो टी पी आर, ठीक है। और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, टी क्यू आर। अब ये टी पी और टी क्यू आपस में इक्वल है, टी आर क्या है, कॉमन है। और ये वाले एंगल अभी अभी हमने प्रूव किए हैं, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 2 मान लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी अभी हमने प्रूव किया है। तो अगर ये मतलब ध्यान से देखो, ये साइड है, ये बीच में एंगल है, ये साइड है, तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब इसका मतलब क्या है कि बाकी जो पार्ट्स हैं ट्रायंगल के वो भी बराबर हैं। तो यानी कि ये जो पी आर पार्ट है,
ये बराबर है आर क्यू पार्ट के। ये दोनों जो हैं ये हिस्से क्या हैं, बराबर हैं। और क्या बराबर है, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 3 और एंगल 4 ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बराबर होते हैं। और ये कौन सा 3 और 4 का टोटल क्या होता है 180, ये लीनियर पेयर है। अब ये दोनों बराबर हैं, मतलब मैं दोनों को 2 टाइम्स 3 एंगल लिख सकता हूँ। ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो एंगल 3 कितना आ गया 90 का, तो एंगल 4 भी कितना है 90 का। तो ध्यान से अब इसी चीज़ को मैं एक यूनिवर्सल रिजल्ट बना दूंगा कि जब भी देखो, अगर हम बाहर के एक पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करें और बीच में एक कॉर्ड लगाएं, ठीक है, और अगर हम उसको मतलब कि सेंटर से मैच करेंगे तो ये आपस में हिस्सा क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये आपस में क्या करेगा बाइसेक्ट। ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर। मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर, अब देखो मैंने यहाँ पर वही लिखा है कि जब भी हम किसी बाहरी पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनाएंगे और एक कॉर्ड होगी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मतलब कि बनी होगी, मतलब कि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना पी एंड क्यू, तो अगर हम बाहरी पॉइंट को एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे कि यहाँ पर, तो ये हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी एट एंगल 90। ध्यान से देखो, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये सेंटर है, तो इसने इसको क्या किया बाइसेक्ट, इस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया। और ये एंगल कितना आया था, ये एंगल कितना आया था 90 का। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, मतलब कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये कितना है, मतलब कि 90 का, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो, कोई मर्जी बोल लो। और अगर ये एंगल 90 है और मैंने जैसा कि बोला कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा कितना है 4, ये वाला हिस्सा कितना है 4। ये भी आपको क्लियर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। देखो इतनी सी जो बात मुझे आपको समझाने में लगी, मतलब ये सारा कुछ जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है ये जस्ट एक मतलब कि एक्सप्लेनेशन का पार्ट था, ताकि आप किसी कंसेप्ट को आपको ये लगे कि हमें क्रैम कर रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट आप एक लाइन लिख के आ जाना, और जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा वो एक ही बात है। अब इसको मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मुझे टी पी जो है उसकी लेंथ निकालनी है। अब क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल्स की बात हो रही है, तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ये पॉइंट कितना है आर लिखा हुआ है, यस आर लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल, उसमें से मैं आर ओ की वैल्यू निकाल लूँगा। आर ओ की जैसी वैल्यू मेरे पास आएगी, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इसकी वैल्यू आए। अगर इसकी वैल्यू आ जाएगी तो ये बड़ी ट्रायंगल से मैं टी पी की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा प्रोसीजर रहने वाला है। ध्यान से देखो, फिर से दोबारा बता देता हूँ, ये छोटी ट्रायंगल है टी आर ओ, इससे मैं ये साइड निकाल लूँगा। उसके बाद ये जो बड़ी ट्रायंगल है, ये बड़ी ट्रायंगल दिख रही है टी पी ओ, इसमें से मुझे ये पता लग जाएगा। तो एक और छोटी ट्रायंगल, सॉरी, एक ये टी पी आर छोटी ट्रायंगल है। तो यहाँ से मतलब इन 2 ट्रायंगल से मैं आपस में रिलेशन बनाने की कोशिश करूँगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है पी आर ओ, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। हो सकता है एक बार में आपको ये समझ में नहीं आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया 90% बच्चों को ये थ्योरम मुश्किल, क्वेश्चन जो है मुश्किल लगता है, और उनमें से 100% बच्चों को ये समझ में नहीं होता कि वो कर क्या रहे हैं। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 90 के सामने परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेन्यूज है, तो पी ओ का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आप पी आर को मान लो, प्लस बेस मतलब आर ओ का स्क्वायर। पी ओ कितना है 5, पी आर कितना है 4, आर ओ हमें निकालना है, ठीक है। ये 25, 16 प्लस आर ओ का स्क्वायर। आर ओ का स्क्वायर कितना आएगा 25 माइनस 60 मतलब 9, तो आर ओ कितना आएगा √9। प्लस माइनस मैं नहीं लिखूँगा, तो आर ओ की वैल्यू मैंने निकाल ली कितनी 3 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाला हिस्सा हमें पता लग गया कितना है 3 सेंटीमीटर। अब ऐसा करके इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये आर ओ की वैल्यू निकाली 3 सेंटीमीटर। अब देखो, अब मैं जो है वो बड़ी ट्रायंगल मतलब कि ये वाली ट्रायंगल टी पी आर जो है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका यूज़ करने वाला हूँ। तो ऐसा करते हैं, इनको नेम दे देते हैं, लेट टी पी इज इक्वल टू एक्स एंड टी आर इज इक्वल टू वाई, क्योंकि बार बार फिर नहीं तो ये लिखना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल टी पी आर, ठीक है। तो फिर से वही लिखेंगे, तो यहाँ मैंने फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लिखी है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है, मतलब टी पी का स्क्वायर
परपेंडिकुलर चाहे आप पी आर को मान लो चाहे जिस मर्जी को, बेस कितना है टी आर। तो वैल्यूज़ फिल करते हैं, टी पी की वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर, पी आर कितना है हमारा 4 का स्क्वायर, टी आर कितना है हमारा वाई का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख के रख लो एक बार। ऐसा करते हैं, इसको एक नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब फिर से एक छोटी सी बात मुझे आपको और समझानी है। आपको थ्योरम, आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी होगी। अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से मिलाएं तो ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो सेम यहाँ पर ओपी जो है वो टीपी के क्या है, परपेंडिकुलर। जस्ट मैं आपको लिख के दिखा दूं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि थ्योरम 10.1 यूज़ की है, ये ओपी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने सेंटर से मिलाया तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो ओपी इज परपेंडिकुलर टीपी, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बड़ी ट्रायंगल लो, एन ट्रायंगल टीपीओ, टीपीओ, ठीक है। तो इसमें 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर भी सेम वही पाइथागोरस लगा देते हैं। तो 90 के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज, मतलब टीओ, ठीक है। अब P कितना है, P आप चाहे इसको मान लो, OP को मान लो, ठीक है। P आप इसको मान सकते हो, कोई बात नहीं, बेस TP। अब TO कितना है, अब ध्यान से देखो, ये हिस्सा y है, ये 3 है, तो ये पूरा हिस्सा कितना हुआ, y प्लस 3। OP कितना है हमारा 5, TP कितना है हमारा x। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसका आप स्क्वायर खोल लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। तो विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 25 प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1। मैंने एक्स स्क्वायर की जगह पर, देखो इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ना वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ कट हो रहा है नहीं, तो 6y इज इक्वल टू, इनको ऐड करना 1, तो ये बन गया आई थिंक 41, इसको -9, तो 41 में से 9 माइनस गए तो कितना आएगा 32। तो y कितना आ गया 32/6, इसको कट कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y आ गया जी हमारा 16/3। पता क्या करना था, हमें x पता करना था। अब उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखा देता हूँ। अब देखो आपको पता है कि x स्क्वायर इतना था, तो y की वैल्यू फिल कर देते हैं। तो 16/3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256/9। तो सॉल्व करते हैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 को, तो कितना आएगा 144 प्लस 256/9, 0 0 400, ठीक है। तो कितना आ गया 400/9। तो विच एम्प्लाइज x कितना आएगा, प्लस माइनस मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये साइड्स हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 × 20, नीचे को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। तो दोनों अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो 20/3। तो विच एम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। विच एम्प्लाइज TP की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। और यही हमें, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हमें कैलकुलेट करनी थी। अब ठीक है, अब देखो मुझे पता है ये क्वेश्चन मुश्किल है, कि कईयों को बहुत मुश्किल लगा, एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। देखो बेसिकली आपकी एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट थी, डायग्राम बनी हुई थी, तो मैंने जस्ट स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट समझाया था ये वाला, कि पहले मैंने ये वाली ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कर ली। कॉन्ग्रुएंट करते ही ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। फिर मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कर ली, रूल था SAS। तो उससे ये वाली साइड्स, मतलब यानी कि ये साइड और ये मतलब एंगल जो है सेम है। मतलब यानी कि आपने क्या याद रखना, ये जो मैं आपको समझाने के लिए बताया था, कि जब भी हम किसी बाहरी मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, उनके बीच में कॉर्ड होती है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बनती है। तो अगर हम इसको सेंटर से मिलाएंगे तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगी और 90 के एंगल पर कट करेगी। तो मैंने एक छोटी ट्रायंगल ली, क्योंकि मुझे TP की वैल्यू चाहिए। अब उसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे बाकी साइड्स भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल राइट एंगल पकड़ी, तो एक छोटा सा पार्ट जो RO है जो निकाल लिया, वो कितना आया 3।
अब आर ओ के निकलते ही मैंने एक मतलब कि ये टी पी आर ट्रायंगल ली। अब इसमें भी मैंने इसको वाई मान लिया, इसको एक्स मान लिया, तो एक्स और वाई में एक रिलेशन आ गया। अब आपको पता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिलाएंगे तो ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो एक बड़ी ट्रायंगल ली। अब बड़ी ट्रायंगल क्यों ली? क्योंकि उससे भी मेरे पास एक्स और वाई में ही रिलेशन आएगा, तो वो मैंने निकाल लिया। तो वहाँ से मैंने सॉल्व करके जब देखा इसको, इसका यूज़ करके, तो मेरे पास वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 16/3। अब उस वैल्यू को जब मैंने रिलेशन में फिल किया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने इस एग्जांपल को जो है वो सॉल्व कर लिया। आई होप मुझे पता है, देखो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि बहुत से बच्चों को ये समझ में आ गई होगी, बहुत से बच्चों को अभी भी 80-70% या कुछ बच्चों को 30% ही समझ में आई होगी। ठीक है, पर मैं आपको यही बात कहूँगा कि वीडियो को दोबारा से देखो, इसको समझने की कोशिश करो, इसको कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करो। लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं, मुझे तसल्ली नहीं हो रही है, सर्टिफिकेशन नहीं मिल रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।